गुड मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हो। अपन ने पिछला पाठ पढ़ा है सीखो। कौन सा पाठ पढ़ा है? सीखो। इसमें हमें क्या क्या सीखना मिला, धरती से, पेड़ों से और जलधारा से, धुएं से आदि से हमें क्या क्या सीखने को मिला, ये सब हमने पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे पाठ 4। सब बच्चे बुक खोलेंगे, पेज नंबर 16, है ना। कक्षा चौथी का पाठ 4, नाम है गुलाब जामुन। पाठ का नाम क्या है? गुलाब जामुन। ये एक कहानी है और डॉक्टर श्री प्रसाद इसे लिखते हैं। कौन से कवि लिखते हैं? डॉक्टर श्री प्रसाद, है ना। सब बच्चे किताब खोलेंगे और ध्यान से सुनेंगे। पाठ 4, गुलाब जामुन। रमू की प्रिय मिठाई है गुलाब जामुन। रस से भरे गुलाब जामुन रमू को बहुत अच्छे लगते हैं। रमू गुलाब जामुन का इतना शौकीन है कि गुलाब जामुन खाकर और रस पीकर वह पूर्वे को भी जीभ से चाट डालता है। पूर्वे में रस का इतना भी अंश नहीं रहता कि चींटियां भी लग सके। रमू की बुआ जी को भी गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं। वे फूफा जी के साथ चौक घूमने गई तो और सामान के साथ गुलाब जामुन भी क्या कर गई? ले आई। गुलाब जामुन लाकर उन्होंने रमू की माँ को दिए और बोली, भाभी जी ये गुलाब जामुन है, बच्चों को दे दीजिए और आप भी ले लीजिए। अम्मा जी को भी दे दीजिए, मैं अभी नहीं लूँगी, इच्छा नहीं है। इसमें क्या बताया गया है कि रमू को गुलाब जामुन बहुत पसंद है और उसकी बुआ को भी। फिर एक दिन वो घूमने जाती है तो गुलाब जामुन भी साथ में लेकर आती है और लाती है और कहती है कि भाभी जी इन्हें ले लो और सबको क्या करो? दे दो, और मैं अभी नहीं लूँगी क्योंकि मेरा मन नहीं है। आगे पढ़ेंगे। रमू की माँ ने गुलाब जामुन ले लिए। गुलाब जामुन बहुत थे, क्योंकि बहुत सारे थे। रमू की माँ बोली, बहन जी आप इतना सामान क्यों ले आती हैं? रमू की बुआ जी मुस्कुराकर बोली, बच्चों के लिए लाई हूँ और मुझको भी तो गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं। रमू की माँ ने सबसे पहले गुलाब जामुन रमू की दादी को दिए। प्रश्न आएंगे, पाठ ध्यान से सुनना, पढ़ना, है ना। रमू की माँ ने सबसे पहले गुलाब जामुन रमू की दादी को दे दिए। दादी ने पहले तो गुलाब जामुन नहीं लिए, पर जब अधिक आग्रह किया तो एक गुलाब जामुन ले लिया। दादी के बाद एक एक गुलाब जामुन बच्चों को दिया गया। बचे हुए गुलाब जामुन को काफ़ी थे। बहुत सारे गुलाब जामुन थे जो बच गए थे। उन्हें क्या करा? रमू की माँ ने एक डिब्बे में रख दिए और डिब्बा चौके में बने टान पर रख दिया। टान यानी कि जो ऊंचाई पर रहता है ना, उसे बोलते हैं टान। टान पर अनेक डिब्बे थे, बहुत सारे डिब्बे थे वहाँ पर, 2-2 किलो वाले, 4-4 किलो वाले। उन्हीं के बीच में उन्होंने गुलाब जामुन का डिब्बा भी रख दिया। रमू ने माँ को डिब्बे में गुलाब जामुन डालते देखा, फिर वह खेलने बाहर चला गया। पूर्वा, जो अपन ने पढ़ा था पूर्वा शब्द, पूर्वा यानी कि कुल्हड़, जिसमें लिया था गुलाब जामुन, उसको भी छट कर रमू क्या करता था? खा जाता था। टान यानी ऊंचाई पर सामान रखने के लिए बनाया गया स्थान। शौकिंग, शौकिंग यानी रुचि रखने वाला। चौका, रसोई बनाने का स्थान, जहाँ पर अपन खाना बनाते हैं उसको यहाँ पर क्या बताया गया है? चौका। शाम होने में अभी 3 घंटे की देर थी। रमू की बुआ जी ने कहा, भाभी जी चलिए ताऊ जी के यहाँ हो आए। ताऊ जी और ताई जी से 2 साल से भेंट नहीं हुई है, मतलब 2 साल से हम ताऊ जी और ताई जी के पास नहीं मिलने गए हैं। चलिए मैं भी 2 महीने से उनके यहाँ नहीं गई, उनसे मिलने की मेरी भी बड़ी इच्छा है। रमू की माँ ने ऐसा कहा। इधर दोनों ताऊ जी के यहाँ
गए और उधर रमू के मन की हो गई। बात यह थी कि रमू को केवल एक गुलाब जामुन मिला था। रमू चाहता था कि उसे कम से कम 3-4 गुलाब जामुन मिलते, तब उसकी इच्छा क्या होती, पूरी होती। जब माँ और बुआ जी ताई जी के यहाँ गए तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अब वह डिब्बे से 2-3 गुलाब जामुन और निकाल कर क्या करेगा, खा लेगा। उसका बड़ा भाई भी किसी मित्र के यहाँ गया था। पिताजी 6 बजे के पहले दफ्तर से आने वाले नहीं थे। इस तरह वह घर में क्या था, अकेला था। अब क्या हुआ कि रमू की माँ और उसकी बुआ जी ताऊ जी यानी कि पापा के बड़े भाई है ना, उसे बोलते हैं यहाँ इस भाषा में बताया है ताऊ जी। तो उनके यहाँ वो दोनों गए। फिर रमू को क्या हुआ कि और गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई, तो उसने सोचा घर में कोई भी नहीं है, तो वो खुश हो गया और उसने क्या सोचा, और मैं क्या करूँगा, 1-2 गुलाब जामुन खा लूँगा। इतने में इस तरह वह घर में अकेला था और उसने ऐसा सोचा। फिर जाते हुए माँ ने कहा, रमू घर देखना, मैं बुआ जी के साथ ताई जी के यहाँ जा रही हूँ। हमें 2.5-3 घंटे लगेंगे, आने में हमें कितना टाइम लगेगा, 2.5-3 घंटे। तुम घर में ही रहना, कहीं मत जाना। अच्छा माँ आप जाइए, मैं घर में ही रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। रमू बोला। वह यही चाह रहा था कि ये लोग जल्दी से जल्दी जाए और वह चौके में जाकर गुलाब जामुन उड़ाए। ताऊ जी बताया ना, पिताजी के बड़े भाई और ताऊ जी की पत्नी और दफ्तर, इसमें दफ्तर शब्द दिया है तो कार्यालय। रमू के पिताजी कहाँ जाते हैं, दफ्तर यानी कि कार्यालय अपने। उड़ाए यानी कि खाए। फिर आगे पढ़ेंगे अपन। रमू की माँ और बुआ जी इधर गली में गई और उधर रमू के मन की हो गई। वह अंदर आया, उसके मन की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई, मन की हो गई यानी कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। और उसने छौके का दरवाजा क्या करा, खोला। छौका यानी कि किचन जिसको बोलते खाना पकाने का, उसको छौका बताया गया है यहाँ पर। छौके में टांड पर उसने दृष्टि डाली, देखा 20 डिब्बे एक नाप के सजे हुए थे। 20 डिब्बे क्या थे, एक ही जैसे थे, एक के बाद एक नए। उसने पहला डिब्बा, ध्यान से सुनना, यहाँ प्रश्न पूछेंगे पहले डिब्बे में क्या था, दूसरे डिब्बे में क्या था। उसने पहला डिब्बा उठाया, वह बहुत हल्का लगा। फिर भी सोचा कि शायद इसी में गुलाब जामुन होंगे। डिब्बा खोल डाला पर उसमें मिर्च की बुकनी थी। पहले डब्बे में क्या था, मिर्च की बुकनी थी। खुलते ही उसको ऐसी धांस लगी कि 4-5 चीखें एक साथ आ गई। उसने डिब्बा बंद करके वहीं रख दिया। रमू ने अब दूसरा डिब्बा उठाया, किंतु जब दूसरा डिब्बा खोला और जैसे ही उसमें हाथ डाला तो उसका हाथ मैदा से सन गया। मैदे में पूरा उसका हाथ हो गया। उसने क्या था दूसरे डिब्बे में, मैदा। अब तीसरे डिब्बे की बारी थी। तीसरे डिब्बे में चीनी रखी थी, गुलाब जामुन इसमें भी नहीं मिले। रमू खींच उठा यानी कि चिढ़ गया, चिड़चिड़ापन करना है ना। उसे बड़ा गुस्सा आया। डिब्बों में यदि कुछ अंतर होता तो वह डिब्बे को पहले ही क्या करता, पहचान लेता। डिब्बों में अंतर तो था नहीं, सारे डब्बे क्या थे, एक ही जैसे थे, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा डिब्बे में गुलाब जामुन रखे होंगे। इतनी परेशानी नहीं होती। वह 3 डिब्बे खोल चुका था पर गुलाब जामुन किसी डिब्बे में नहीं मिले। रमू ने चौथा डिब्बा उठाकर खोला, उसमें मूंग की दाल थी। अब वह बहुत परेशान होने लगा। फिर उसने बड़ी आशा से 5वां डिब्बा खोला तो खींच कर रह गया यानी कि छिड़ गया, गुस्सा हो गया। उसमें खड़ी हल्दी की गांठें रखी थी चौथे डिब्बे में, और 5वें डिब्बे में क्या रखा था, खड़ी हल्दी की गांठें। रमू ने हार नहीं मानी क्योंकि गुलाब जामुन किसी न किसी डिब्बे में ही थे। रमू को करीब आधा घंटा डिब्बे खोलने में लग चुका था। उधर उसकी माँ और बुआ जी वापस लौट आई।
पांचवा डिब्बा खोला और उसकी बुआ जी और उसकी माँ क्या हो गई, वापस लौट आई, क्योंकि ताई जी घर पर नहीं थी। उनके घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा था। जब वे घर में घुसी और चौके में पहुंची तो खींचा हुआ रमू सातवां डिब्बा खोल रहा था। चिड़ा हुआ रमू क्या कर रहा था, सातवां डिब्बा खोल रहा था। उस डिब्बे में उसे पूरा भरोसा था कि इसी में गुलाब जामुन होंगे। उसने तुरंत अंदर हाथ डाल दिया और इस डिब्बे में सरसों का तेल था। पूरा हाथ तेल में क्या हो गया, डूब गया। जो ही डिब्बे में से हाथ निकाला कि रमू ने सामने माँ और बुआ जी को खड़ा पाया। हाथ तेल से तर था, तेल में पूरा हाथ हो गया था और जमीन पर तेल क्या हो गया था, गिर गया था, बह रहा था। बुआ जी मुस्कुरा रही थी और माँ गुस्से में थी। माँ को गुस्सा आ रहा था और बुआ जी यह सब देखकर क्या कर रही थी, हंस रही थी। रमू कुछ सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे। आखिर गुस्से में भरी माँ बोली, छौके में क्या कर रहे थे, तेल के डिब्बे में हाथ क्यों डाला। फिर रमू लड़खड़ाकर बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा था माँ, डिब्बे में मेरा हाथ अपने आप चला गया। रमू डरते हुए बोला। बुआ जी रमू की बात सुनकर जोर से हंस पड़ी। माँ को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर फिर भी शांत होकर उन्होंने कहा, सूखे कपड़े से हाथ पोंछो और फिर जाकर साबुन से हाथ धो। सूखे कपड़े से क्या करो, पहले हाथ को पोंछो और फिर जाकर साबुन से धो लो। शाम को जब सब लोग इकट्ठा हुए तो बुआ जी के कहने पर बच्चों को एक एक गुलाब जामुन फिर दिया गया और उनके कहने पर रमू को 2 गुलाब जामुन दिए गए। उसके भाई और बड़ी बहन ने कोई आपत्ति नहीं की, किंतु रमू को 2 गुलाब जामुन पाकर भी मन में संकोच और पश्चाताप था। यदि बुआ जी और माँ न आती तो रमू को 3 डिब्बे और खोलने पड़ते, तब गुलाब जामुन मिलते। उसकी माँ गुलाब जामुन 10वें डिब्बे में रखकर गई थी। खींच यानी कि चिड़चिड़ापन या छलाहट, आपत्ति करना यानी कि विरोध, पश्चाताप यानी कि पश्चाताप होना, है ना। आगे देखेंगे इसमें ये कवि क्या लिखते हैं, इनका जीवन परिचय। डॉक्टर श्री प्रसाद बच्चों के कवि ही नहीं बल्कि साहित्य के समीक्षक हैं। इनका जन्म 1932 में आगरा के पारना ग्राम में हुआ था। बच्चों के लिए उन्होंने मेरा साथी घोड़ा, चिड़ियाघर की शेर, ताक धीनाधीन, झिलमिल तारे, फूलों का गीत आदि कविता संग्रह लिखे हैं। ये कौन थे, डॉक्टर श्री प्रसाद। इन्होंने बच्चों के लिए अन्य कविताएं लिखी और इनका जन्म हुआ था 1932 में आगरा के पारना ग्राम में, है ना। आगे अपन देखेंगे, ये कहानी पूरी हो चुकी है। ये कहानी है डॉक्टर श्री प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि एक बच्चे को, रमू को बहुत गुलाब जामुन पसंद होते हैं और वो खाने के लिए, उसको और अधिक खाने के लिए क्या क्या करता है, इसमें बताया गया है। आगे अपन देखेंगे कि कुछ प्रश्न उत्तर हैं। पेज नंबर 20 खोलेंगे, पेज नंबर 20 निकालेंगे। इसमें दिए गए हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, रमू की माँ ने सबसे पहले गुलाब जामुन किसे दिए। पाठ में अपन ने पढ़ा किसे दिए, रमू की माँ ने सबसे पहले। इसका उत्तर आएगा, रमू की माँ ने सबसे पहले गुलाब जामुन रमू की दादी को दिए। ताई जी के घर जाते समय, दूसरा है, ताई जी के घर जाते समय माँ ने रमू से क्या कहा, रमू से कहा कि रमू घर देखना, मैं बुआ जी के साथ ताई जी के यहाँ जा रही हूँ और हम क्या करेंगे, 2-3 घंटे में वापस लौटेंगे। ऐसा कहकर वो कहाँ गई, अपनी बुआ जी के साथ ताई जी के घर चली गई। रमू छौके में क्या ढूंढ रहा था, रमू छौके में गुलाब जामुन ढूंढ रहा था। उत्तर क्या आएगा इसका, रमू छौके में गुलाब जामुन ढूंढ रहा था। घर, रमू की माँ और बुआ घर जल्दी वापस क्यों आ गई, घर जल्दी वापस क्यों आ गई, क्योंकि उनकी ताई जी वहाँ पर नहीं थी और घर पर क्या हो रहा था, ताला लग रहा था। तो
रमू की माँ और उसकी बुआ घर वापस जल्दी आ गई। रमू के मन में पश्चाताप क्यों था? रमू के मन में पश्चाताप इसलिए था, गुलाब जामुन ढूंढते हुए, उत्तर आएगा इसका, गुलाब जामुन ढूंढते हुए पकड़े जाने पर भी उसे क्या हुआ? गुलाब जामुन अधिक दिए गए। वह गुलाब जामुन ढूंढने के बजाय अगर माँ से मांग लेता तो उसे मिल जाते, इसलिए उसे क्या हुआ? उसने मांगा नहीं और उनके जाने के बाद चोरी छुपे ढूंढ के खाने की कोशिश करी, इसलिए उसको क्या हुआ? अपने मन में पछतावा हुआ और गलत कार्य करने के लिए उसको पश्चाताप हुआ। ये अपने प्रश्न सभी हो गए हैं। आप लोग इसको लिख लेना कॉपी में और याद करना, या फिर पेंसिल से किताब में ही लिख लेना। आगे दिए गए हैं, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांट कर खाली स्थान भरो। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको क्या करना है? जो इस रिक्त स्थान में आएंगे वो भरना है। रमू की बुआ जी डैश से मिलने गई थी। किससे मिलने गई थी? ताऊ जी से कि चाची जी से? तो ताऊ जी से मिलने गई थी। फिर रमू की माँ ने गुलाब जामुन का डिब्बा कहाँ रख दिया था? छत के ऊपर रखा था या टांट पे? तो क्या आएगा यहाँ पर? टांट पे। बुआ जी और माँ न आती तो रमू को डैश डिब्बे और खोलने पड़ते। कितने डिब्बे और खोलने पड़ते? 2 या 3? 3। 2 गुलाब जामुन पाकर भी रमू के मन में हर्ष हुआ या संकोच हुआ? क्या हुआ? संकोच हुआ। फिर उदाहरण के अनुसार नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। ये आप लोग पढ़ोगे किताब में और खुद ही लिखोगे पेंसिल से सब। पहले डिब्बे में क्या था, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, है ना? ये सारा इस कहानी में दिया गया है, सब पेंसिल से यहाँ पर लिखेंगे। फिर निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये भी आपको क्या करना है? पढ़ना है। और आगे दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण। कल भी बताया था, वो पाठ में आए थे, पाठ 3 में विशेषण चाटना है, तो उसी प्रकार इसमें भी अपने को क्या करना है? विशेषण को चाटना है। दुकानदार के यहाँ रस भरी जलेबियां थी, इसमें से आपको क्या चाटना है? विशेषण निकालना है। मीठा पान अच्छा लगता है। और आगे दिया है मेले में हजारों व्यक्ति थे, अनु बहुत नटखट है। इसमें आपको विशेषण अब मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग क्या करोगे? किताब में से ही देखोगे कि इसमें कौन सा शब्द विशेषण है। आगे दिया है सही जोड़ी बनाइए। गुण, गुण का क्या आ जाएगा? गुणी। और हट का आ जाएगा हटी। झगड़ा, झगड़ालू। फुर्ती, फुर्तीला। और मूल्य, मूल्यवान। धर्म का धार्मिक। ये सब आप लोग सही जोड़ी बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक कहानी दी गई है। क्या दी गई है? एक कहानी। यहाँ शेर और चूहा, है ना, इसका सारांश। और इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं बीच बीच में, तो आपको कैसे भरना है मैं पढ़ के सुना रही हूँ। किसी जंगल में, आगे क्या है? डैश है, तो अपने को क्या लिखना है? किसी जंगल में एक शेर रहता था, वहीं पास के एक डैश में, है ना, फिर दिया है खाली स्थान, तो वहां क्या आएगा? एक बिल में चूहा रहता था। एक दिन डैश सो रहा था। कौन सो रहा था? यहाँ पर क्या आएगा? शेर सो रहा था। फिर चूहा शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर नींद से जाग गया। उसने चूहे को क्या करा? पकड़ लिया। चूहा गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा मुझे क्या करो? यहाँ पर क्या आएगा? छोड़ दो, मैं किसी दिन आपके काम क्या करूँगा? आऊँगा। शेर ने उसे छोड़ दिया। एक दिन शेर जाल में फंस गया। शेर दहाड़ने लगा। चूहे ने उसकी आवाज़ सुनी। उसने अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। शेर ने चूहे को क्या करा? धन्यवाद दिया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि किसी भी छोटे मोटे जानवर को, शक्तिशाली जानवर जो रहता है वो छोटे मोटे जानवर को क्या सोचता है? अरे ये तो ऐसा ही है, लेकिन है ना, यहाँ पर चूहे ने क्या करा कि मुझे क्या करो? छोड़ दो, मैं भी तुम्हारे कभी किसी काम आ सकता हूँ। फिर एक दिन क्या हुआ? शेर किसी जाल में फंस गया, तो उसको ध्यान आया चूहे का,
चूहे को फिर चूहा आया और उसने क्या करा, उस जाल को काट दिया और शेर की क्या करी, जान बचाई। फिर आगे दिया है 5वां, कोष्टक में दिए गए विस्मय बोधक शब्दों को नीचे लिखे वाक्यों में जोड़कर लिखिए। विस्मय बोधक अपने को आश्चर्यचकित करने वाले शब्द होते हैं विस्मय बोधक। इसमें दिए गए हैं आहा, बाप रे बाप और अरे हाय। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर ये विस्मय बोधक शब्द लगाकर वाक्य को पूरा करना है। तो कितने मीठे गुलाब जामुन है, तो अपन क्या बोलेंगे, आहा कितने मीठे गुलाब जामुन है। फिर आप आ गए, तो क्या बोलेंगे अपन, अरे आप आ गए। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अरे आप आ गए। फिर क्या है, कितनी सर्दी है, तो क्या लिखेंगे, बाप रे बाप कितनी सर्दी है। फिर अब मैं क्या करूं, तो हाय अब मैं क्या करूं। तो इस कहानी का ये पाठ पूरा हो चुका है और आप लोग इसको पढ़ेंगे ध्यान से और इसके प्रश्नोत्तर और जो शब्द समझ में नहीं आते हैं, जैसे पूर्वा है तो उसका क्या अर्थ है, कुल्हड़े, टांड है यानी कि ऊंचाई पर सामान रखने के लिए बनाया गया स्थान, शौकिंग यानी रुचि रखने वाला, झोंका यानी कि रसोई बनाने वाला। रमू को कौन सी मिठाई अधिक पसंद है, तो कौन सी मिठाई उसे अधिक पसंद थी, गुलाब जामुन। तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है, ऐसा तुमको सबको कुछ कुछ पसंद होता है। इसी प्रकार जिस प्रकार रमू को गुलाब जामुन पसंद है, आप लोगों को गुलाब जामुन पसंद है क्या, ये बताना है। फिर अपने आसपास मिठाई की दुकानों में बनने वाली मिठाइयों के नाम बताइए। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में आप बताइए, इसमें बता रखा है। पेज नंबर 18 पे भी है 2 प्रश्न और पेज नंबर 17 पे भी है। तो अपने आसपास मिठाई की दुकानों में बनने वाली मिठाइयों के नाम बताइए। अब आप लोग रहते होंगे आसपास कहीं, वहाँ पर कोई मिठाई की दुकान होगी तो उनका नाम आपको क्या करना है, बताना है। कौन सी मिठाई किस चीज़ से बनती है पता कीजिए। ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी मिठाई किस चीज़ से बनती है। और आगे आप रमू की जगह होते तो क्या करते, अगर आप रमू की जगह होते तो क्या करते, माँ से मिठाई और गुलाब जामुन मांग लेते या ऐसे बिना पूछे ही उससे खाते, निकाल के लेते। क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जिससे आपको पश्चाताप हुआ है। जिस प्रकार रमू को पश्चाताप हुआ वैसा कार्य आपने कभी किया है कि आपको पश्चाताप होए। तो ये सारा पाठ कंप्लीट हो गया है अपना पाठ 4। इसमें कहानी का हाव भाव के साथ आप क्या करेंगे, वाचन करेंगे, विशेषण शब्दों की पहचान करेंगे और इसमें भाववाचक संज्ञा बनाना है और विस्मय बोधक चिन्हों का क्या करना है, आपको प्रयोग करना है। और इसमें कुछ क्षेत्रीय बोली के मानक शब्द आए हैं, है ना। इसमें क्षेत्रीय बोली के मानक शब्द आए हैं, कुछ कुछ शब्द जैसे ताऊ जी है ना, ताई जी है और कुल्हड़ यानी कि पूर्वा है, शौकिंग है, छोका है। ये कौन से शब्द हैं, क्षेत्रीय शब्दों में आए हुए मानक शब्द हैं। तो इनका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। सब बच्चे ध्यान से ये पढ़ेंगे और याद करेंगे। ये अपना पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।